भारत में एक दौर था जब राजा महाराजा रहा करते थे। ये लोग अपनी प्रजा के लिए कोर्ट भी थे और भगवान भी। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली और आजाद हिंदुस्तान के बाद राजपाट वाला दौर खत्म हो गया। लेकिन आज भी कुछ राजघराने ऐसे हैं जिनकी शान और शौकत आम लोगों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय रहता है। उन्हीं में से एक हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनका जन्म 1 जनवरी 1971 को मुंबई में हुआ। पिता माधवराव सिंधिया और माता माधवी राजे सिंधिया हैं। माधवराव कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। साथ ही 1990 से लेकर 1993 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे। 23 सितंबर 2001 को वो एक रैली करने दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। इसी बीच मैनपुरी में हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ज्योतिरादित्य की मां नेपाल के राजा की बेटी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने और राजनीति परिवार से आने के बावजूद शुरुआत में राजनीति में नहीं आए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और कुछ समय बाद ये देहरादून आ गए तो आगे की पढ़ाई दून बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए ये यूएस चले गए थे और यहीं से साल 1993 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बीए किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की। 12 दिसंबर 1994 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के साथ शादी रचा लिया। ये भी मराठा राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम महान आर्यमन सिंधिया और बेटी का नाम अनन्या सिंधिया है। सिंधिया ने राजनीति से जितनी दूरी बनाई थी, ये दूरी ज्यादा समय तक नहीं चली। 23 सितंबर 2001 में पिता की अचानक मौत हो जाती है। मौत से पहले पिता मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से सांसद थे। मौत के बाद ये सीट खाली हो गई। अपने पिता की खाली पड़ी सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2002 में लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें भारी वोटों से जीत मिली। इसमें जीत का अंतर 4.5 लाख था। बीजेपी के राज सिंह यादव को हराकर वो सांसद बने। यहीं से उनका सियासी सफर शुरू होता है। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गुना सीट से चुनाव जीतकर दूसरी बार सांसद बने तो यूपीए सरकार में 2008 में उनको संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। सिंधिया ने बेहद कम समय में राजा महाराजा वाली छवि से निकलकर खुद को लोगों के बीच पॉपुलर बनाया और अपने क्षेत्र के प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। 2009 में गुना से वो तीसरी बार सांसद बने तो यूपीए 2 के दौर में उनको केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया और 2012 में उनको केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया। 2014 में गुना से चौथी बार सांसद बने, लेकिन तब तक कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। दिल्ली में मोदी राज शुरू हो चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश में सिंधिया ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देना जारी रखा। परिणाम ये रहे कि 2018 में बीजेपी करीब 20 साल बाद एमपी की सत्ता से बाहर हो गई और यहीं से बीजेपी ने ऑपरेशन सिंधिया शुरू किया। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी और सिंधिया को गुना से हरवा दिया। बीजेपी को साथ मिला कांग्रेस पार्टी के भीतर ही सिंधिया के सियासी विरोधियों का, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सीएम की कुर्सी से लेकर पीसीसी चीफ समेत तमाम पदों पर सिंधिया का सियासी संघर्ष पार्टी के भीतर ही शुरू हो चुका था। जिस बीजेपी ने सिंधिया को हराया वो भी ये चाहती थी कि सिंधिया उनके साथ आए। 9 मार्च 2020 को सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 28 विधायक भी बीजेपी में चले गए। एमपी में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बीजेपी ने सिंधिया को राज्यसभा सांसद बना संसद भेजा और मोदी मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया। अब बात अगर सिंधिया की प्रॉपर्टी की करें तो इनके पास अरबों की संपत्ति है। सिंधिया की कुछ पुश्तैनी संपत्ति पर कोर्ट में केस चल रहे हैं और इसकी कीमत लगभग 40,000 करोड़ की है, यानी 400 अरब। मार्च 2020 में हल्फनामे के मुताबिक कुल संपत्ति 3 अरब 79 करोड़ 3,29,144 रुपए है। सिंधिया के पास जो खेती की जमीन है उसकी कीमत 1 अरब 81 करोड़ 9,15,500 रुपए है। इसके अलावा 3 करोड़ 2,28,252 रुपए बैंकों में डिपॉजिट की है। चल संपत्ति के तौर पर सिंधिया के पास 45 करोड़ 24 लाख हैं। इनके बेटे अरिहान के नाम पर 12,14,622 रुपए नकदी है।
बेटी अनन्या के पास 2,29,144 रुपए हैं। इसके अलावा 1,26,85,183 रुपए का सोना और 16,34,94,652 रुपए की चांदी है। ये सारे सोने चांदी इनको विरासत में मिले हैं। साथ ही विरासत की संपत्ति 2,97 अरब है। ये 400 कमरे वाले शाही महल में रहते थे। इनमें से लगभग 35 कमरे म्यूजियम हैं, जो सिंधिया राजघराने के इतिहास के बारे में बताती हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने जीवाजी राव सिंधिया की याद में ये म्यूजियम बनवाया था। इसका नाम है H.H. महाराजा जियाजी राव सिंधिया संग्रहालय। साल 1874 में बने इस महल का नाम जय विलास पैलेस है। इसमें 3,500 किलो चांदी का झूमर लगा है। इस महल की कीमत $200 मिलियन के करीब है। ये भवन 40 एकड़ में है। इसकी दीवारों को सोने से कलर किया गया है। यहाँ तक कि भोजन परोसने के लिए डाइनिंग टेबल पर चांदी की ट्रेन चलती है। इसके अलावा मुंबई में समुद्र महल, रानी महल, हिरवन कोठी, शांति निकेतन, छोटी विश्र शांति, विजय भवन, पिकनिक स्पॉट, घंटाघर, रोशनी घर, तबेला जैसी संपत्तियां हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजनीति के अलावा कारों का भी बहुत शौक है। करोड़ों की गाड़ियां हैं। फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर जैसी महंगी गाड़ियां भी हैं। ये थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की शाही कहानी। हिंदुस्तान के नेताओं की ऐसी डिटेल के लिए पॉलिटिकल पंचायत को फॉलो जरूर करें।